एवरीवन, स्वागत है आपका डीमन स्लेयर के एक और नए एपिसोड में। हमने अब तक के एपिसोड्स में देखा है कि एक डीमन तांजीरो की फैमिली को मार देता है। बस उसकी बहन नेजुको ही जिंदा बचती है, लेकिन नेजुको अब एक डीमन बन चुकी है। नेजुको को दोबारा ह्यूमन और अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए तांजीरो नेजुको के साथ माउंट सगीरी जाता है, जहां उसका सामना होता है सकोंजी उरकोडाकी से। सकोंजी तांजीरो के सामने कुछ चुनौतियां रखते हैं। अगर तांजीरो सफल हुआ तो सकोंजी उसको डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग देंगे। तांजीरो सभी चुनौतियों पर जीत हासिल करता है और सकोंजी उसको अपना स्टूडेंट बना लेते हैं और यहीं से स्टार्ट होता है तांजीरो का डीमन स्लेयर बनने का सफर। इस तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेजुको अभी भी सो रही है और तांजीरो अपनी डायरी में अपने रोज के दिनचर्या की बातें लिखता है, ताकि जब नेजुको नींद से जागे तो वो डायरी पढ़ के उसको पता चले कि उसने क्या क्या मिस किया है। तभी सकोंजी वहां आते हैं और तांजीरो को बताते हैं कि उनको अब तांजीरो की डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले सकोंजी तांजीरो को डीमंस और डीमन स्लेयर्स के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। सकोंजी बताते हैं कि डीमन स्लेयर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डीमन स्लेयर कॉर्प्स कहते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प्स एक एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे डीमन स्लेयर्स हैं जो इंसानों की रक्षा करने के लिए डीमन से लड़ते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है और किसी को नहीं पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कौन है। सकोंजी तांजीरो को डीमंस यानी के राक्षसों के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसी को नहीं पता है कि डीमंस कहां से आए हैं। डीमंस बहुत ही पावरफुल होते हैं और सभी डीमंस के पास अलग अलग सुपरनैचुरल शक्तियां होती हैं। कई डीमंस तो शेप शिफ्ट भी कर सकते हैं। एक डीमन को मारने के बहुत ही कम तरीके हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी और एक स्पेशल तलवार से उनकी गर्दन काट देना। डीमन स्लेयर्स के मुकाबले डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन फिर भी डीमन स्लेयर्स इन डीमन से लड़ते हैं ताकि वो लोग ह्यूमैनिटी की रक्षा कर सकें। सकोंजी तांजीरो को ये भी बताते हैं कि ऐसे कई ट्रेनर्स हैं जो इंसानों को डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग देते हैं और हर एक ट्रेनर का तरीका अलग होता है। सकोंजी का तरीका भी बाकी के ट्रेनर्स से काफी अलग है, पर सकोंजी सिर्फ तांजीरो को ट्रेनिंग दे सकते हैं। बाकी का सफर तांजीरो को खुद तय करना होगा, क्योंकि डीमन स्लेयर बनने के लिए तांजीरो को एक फाइनल कंपटीशन को जीतना होगा जिसको फाइनल सिलेक्शन कहते हैं। ये कंपटीशन माउंट फुजी का सने पर होता है। सकोंजी सिर्फ तांजीरो को ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन तांजीरो का खुद का डिसीजन होना चाहिए कि वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फिट है भी या नहीं। तांजीरो को ये सब इन्फॉर्मेशन बताने के बाद सकोंजी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें अलग अलग पड़ाव होते हैं। पहले पड़ाव में तांजीरो को माउंट सगीरी पर बार बार चढ़ना और उतरना पड़ता है, जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। जैसे ही तांजीरो ये पड़ाव पार करता है, सकोंजी अगले पड़ाव को और भी मुश्किल कर देते हैं और माउंट सगीरी पर और भी खतरनाक ट्रैप सेट कर देते हैं ताकि तांजीरो को उस पहाड़ से उतरने में और भी मुश्किल हो। लेकिन तांजीरो हिम्मत नहीं हारता और ये पड़ाव भी पार कर लेता है। इसके बाद सकोंजी तांजीरो को एक तलवार देते हैं। अब तांजीरो को उस तलवार को लेके माउंट सगीरी से उतरना सीखना होगा। तांजीरो के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि तलवार का वजन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कोशिश करता रहता है और ये पड़ाव भी पार कर लेता है, यहाँ तक कि उसकी सूंघने की शक्ति भी और अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट पड़ाव में सकोंजी तांजीरो को कटाना तलवार से लड़ना सिखाते हैं। किसी भी योद्धा को अपनी तलवार को सही से यूज करने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि फाइटिंग के दौरान तलवार टूट जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट लेसन में सकोंजी तांजीरो को रिकवर करना सिखाते हैं। फाइटिंग के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप गिर गए हो तो जल्दी से दोबारा उठकर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर जल्दी से खुद को रिकवर नहीं किया तो मारे जाओगे। इसलिए फाइटिंग के दौरान खुद को संभालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेसन में सकोंजी तांजीरो को एक स्पेशल सांस लेने की टेक्निक सिखाते हैं जिसको टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें आपको एक लंबी सांस लेनी है जिससे ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में पहुंच सके। इसके साथ साथ वो तांजीरो को वाटर ब्रीदिंग की भी 10 फॉर्म सिखाते हैं।
ट्रेनिंग करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन नेजुको अभी भी नींद से नहीं जागी है। तांजीरो को उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए सकोंजी नेजुको के लिए एक डॉक्टर बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि नेजुको क्यों नींद से नहीं जाग रही है। तांजीरो को डर लगने लगता है कि कहीं एक दिन नेजुको सोते सोते ही ना मर जाए, लेकिन अपने डर पर काबू करके वह अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और सक्सेसफुली सभी पड़ाव को पार कर लेता है, चाहे वो पड़ाव कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। ट्रेनिंग करते करते 6 महीने और गुजर जाते हैं और अब तांजीरो को माउंट सगीरी आए हुए 1 साल हो चुका है। ट्रेनिंग के बाद एक दिन सकोंजी तांजीरो को बताते हैं कि उसकी ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है। उन्होंने उसको वो सब कुछ सिखा दिया है जो भी उनको आता था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए सकोंजी तांजीरो को तभी अलाउ करेंगे जब तांजीरो उनका एक आखिरी टेस्ट पास करके दिखाएगा। सकोंजी तांजीरो को जंगल में एक जगह ले जाते हैं जहां एक बहुत बड़ा सा पत्थर होता है। तांजीरो का टेस्ट ये है कि उसको वो पत्थर अपनी कटाना तलवार से काटना है। अगर तांजीरो सफल हुआ तो वो फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए माउंट फुजिकासने जा सकता है। तांजीरो को समझ नहीं आता कि वो ये टेस्ट कैसे पास करेगा। अगर उसने उस पत्थर को अपनी तलवार से काटने की बार बार कोशिश की तो उसकी तलवार टूट जाएगी। एक बड़े से पत्थर को तलवार से कैसे काट सकते हैं, ये तो नामुमकिन है। लेकिन फिर भी तांजीरो एक बार ट्राई करता है पर असफल होता है। इसके बाद वो दोबारा अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता है और उन सभी टेक्निक्स की रोज प्रैक्टिस करता है जो उसको सकोंजी ने सिखाई हैं। तांजीरो रोज उस पत्थर को अपनी तलवार से काटने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल होता है। ऐसा करते करते 6 महीने और बीत जाते हैं। बार बार हार मिलने से तांजीरो को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होने लगता है। शायद वो इस लायक ही नहीं है कि डीमन स्लेयर बन पाए, क्योंकि इतनी कोशिश और मेहनत करने के बाद भी तांजीरो को बस हार ही मिल रही है। ऐसा लगता है कि तांजीरो ने हार मान ली है, पर तभी उसका सामना एक अनजान लड़के से होता है जिसने अपने मुंह पर एक फॉक्स का मास्क पहना होता है। इस लड़के का नाम साबितो है। साबितो को ऐसे वहां अचानक से देख के तांजीरो चौंक जाता है। साबितो तांजीरो को ताना मारता है कि वो कब तक ऐसे रोते रहेगा, उसे इतनी जल्दी हार मान ली। ये कह के साबितो तांजीरो पर हमला करता है और उसको उससे लड़ने को कहता है। तांजीरो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि साबितो के पास जो तलवार है वो लकड़ी की है। ये मुकाबला साबितो के लिए फेयर नहीं होगा। तांजीरो की बातें सुन के साबितो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ क्योंकि मैं इस पत्थर को अपनी तलवार से काट सकता हूँ, वही काम जो तुम पिछले 6 महीनों से नहीं कर पाए। ये कह के साबितो तांजीरो से लड़ने लगता है। साबितो की फाइटिंग स्किल्स देख के ये साफ पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छा फाइटर है। तांजीरो से तो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर और फास्टर है। साबितो लड़ते वक्त तांजीरो को ताने मारता है कि सकोंजी उसको इतने समय से ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तांजीरो कुछ नहीं सीखा, एक भी टेक्निक मास्टर नहीं कर पाया, स्पेशली ब्रीदिंग टेक्निक। साबितो की बातों से तांजीरो ये अंदाजा लगा लेता है कि साबितो सकोंजी को जानता है। तांजीरो कहता है कि वो कोशिश तो कर रहा है, वो रोज प्रैक्टिस करता है और बहुत मेहनत करता है, उसे सारी टेक्निक्स अच्छे से याद कर ली हैं, लेकिन फिर भी रोज उसको असफलता ही मिल रही है। साबितो कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, तांजीरो ने सकोंजी की सिखाई टेक्निक्स सिर्फ याद करी हैं, उनको दिल से सीखा नहीं है। किसी चीज को सिर्फ याद करने में और उसको मन से सीखने में बहुत अंतर होता है। जिस दिन तांजीरो सकोंजी की सिखाई ट्रेनिंग को मन से सीखेगा वो उस दिन सफल जरूर होगा। सीखने और याद करने में यही फर्क होता है। याद किया हुआ भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज आपने सीखी हो वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। ये कह के साबितो तांजीरो के सर पर अपनी लकड़ी की तलवार से वार करता है, जिससे तांजीरो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम है माकोमो। साबितो माकोमो को कहता है, अब आगे क्या करना है इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तांजीरो को होश आता है तो माकोमो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तांजीरो उसको बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले एक लड़के ने उसके साथ फाइटिंग की और उसको हरा दिया। तांजीरो कहता है कि वो लड़का बहुत ही अच्छा फाइटर है और उसकी फाइटिंग टेक्निक बिल्कुल परफेक्ट थी। तांजीरो विश करता है कि काश वो भी एक दिन उस लड़के की तरह लड़ना सीख सके।
माकोमो तांजीरो को अपना और साबितो का नाम बताती है और कहती है कि तांजीरो भी साबितो जैसे लड़ना सीख सकता है, बस उसको सही तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी और अपनी खामियों को सुधारना होगा। माकोमो इसमें तांजीरो की हेल्प करेगी। माकोमो को देख के तांजीरो मन ही मन में सोचता है कि वो कितनी क्यूट है पर थोड़ी वियर्ड भी है। वो माकोमो से पूछता है कि वो और साबितो सकोंजी उरोकोडाकी को कैसे जानते हैं। माकोमो सही से तो कुछ नहीं बताती है, बस ये कहती है कि वो और साबितो सकोंजी से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि माकोमो और साबितो अनाथ थे और सकोंजी ने ही उन दोनों को पाल पोस के बड़ा किया था। साबितो और माकोमो की तरह और भी बच्चे हैं जो तांजीरो और उसकी प्रैक्टिस पर नजर रखते हैं और विश करते हैं कि तांजीरो कामयाब हो। इसके बाद माकोमो तांजीरो की फाइटिंग प्रैक्टिस में हेल्प करती है, जिसकी वजह से तांजीरो की टेक्निक इम्प्रूव होने लगती है। माकोमो तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग टेक्निक की इम्पोर्टेंस भी बताती है कि इस टेक्निक से बॉडी की हार्ट रेट और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और आप एक डीमन की स्ट्रेंथ को मैच कर सकते हैं। इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए तांजीरो को अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी, जिससे उसके बोन्स और मसल्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे। माकोमो की बातें तांजीरो के लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं और वो उससे पूछता है कि वो ये सब कैसे करेगा। माकोमो कहती है बार बार प्रैक्टिस करके। इसके बाद तांजीरो अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम करता है और रोज प्रैक्टिस करता है। इसके साथ साथ वो रोज साबितो से फाइट भी करता है, लेकिन हर बार हार जाता है क्योंकि वो अभी भी एक परफेक्ट वॉरियर नहीं बना है। ऐसा करते करते 6 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन तांजीरो मन लगा के रोज प्रैक्टिस करता रहता है और अपनी फाइटिंग टेक्निक को इम्प्रूव करने में कामयाब होता है। फिर वो साबितो को एक फाइनल मैच के लिए चैलेंज करता है। इस बार साबितो लकड़ी की तलवार की जगह रियल तलवार लेके आता है। माकोमो भी उन दोनों का मैच देख रही होती है। तांजीरो कहता है कि आज वो जीत के ही रहेगा। वो मन ही मन में सोचता है कि 1-on-1 फाइटिंग मैच बहुत सिंपल होते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट होता है वो जीत जाता है। ये सोच के तांजीरो साबितो की तरफ पहला वार करता है और अपनी तलवार के वार से साबितो का मास्क तोड़ देता है। मास्क टूटते ही साबितो मुस्कुराने लगता है। ऐसा लगता है जैसे तांजीरो की जीत में ही उसकी जीत है। माकोमो तांजीरो को बधाई देती है और उसको फाइनल सिलेक्शन कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट बोलती है। तांजीरो को वो कंपटीशन जीतना ही होगा। ये कह के माकोमो वहाँ से गायब हो जाती है। जब तांजीरो पलट के देखता है तो साबितो भी वहाँ से गायब हो जाता है। तांजीरो को समझ नहीं आता कि वो दोनों कहाँ चले गए, लेकिन तभी तांजीरो की नज़र उस बड़े से पत्थर पर पड़ती है। वो पत्थर 2 भाग में कट गया है, यानी कि जब तांजीरो ने साबितो पर वार किया था तब उसने साबितो का मास्क नहीं बल्कि असल में उस बड़े से पत्थर को 2 भाग में काट दिया था। तांजीरो जीत गया है। उसने सकोंजी की आखिरी चुनौती पार कर ली है और अब वो फाइनल सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि तांजीरो फाइनल सिलेक्शन कंपटीशन में क्या कमाल दिखाता है। अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे।